क्यों खुदा सय्यून और यरूशलेम को प्रॉस्पर करना चाहता है? क्यों खुदा सय्यून को और यरूशलेम को बोलता है कि वो खुशहाल हो? आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। एक कलाम जो बहुत अरसे से मेरे दिल में, मेरी ज़िंदगी में बार बार आ रहा था और जिस पे काफ़ी मैंने काम भी किया है। पिछले हफ्ते मैं सुना चाह रहा था, लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसे ख़त्म कर सकूं। और जब अभी मैंने जितना कुछ तैयार कर लिया, उसमें लग रहा है कि अभी भी टाइम नहीं है कि मैं उसे ख़त्म कर सकूंगा, तो उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। मेरे साथ निकालिए ज़करिया पहला बाब। तो ज़करिया पहला बाब, उसका 17, 18, 19, 20, 21 आयत। पहला बाब 17 आयत, इसमें लिखा हुआ है, फिर बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सय्यून लिखा हुआ है, यहाँ पे डियून लिखा हुआ है, सय्यून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। इंग्लिश में देख लें, गो बैक। क्राई येट सेइंग, thus saith the Lord of hosts, my cities through prosperity shall yet be spread abroad, and the Lord shall yet comfort Zion and shall yet choose Jerusalem. आगे चलें, मैं बताता हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि 4 सींग हैं। ये नोटिस करिएगा, आज हो सकता है सींग तक हम ना पहुंच सकें, पहली ही आयत को हम देख पाएंगे। नेक्स्ट। और मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या है। उसने जवाब दिया कि ये सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को प्रागंदा किया है। इंग्लिश में देख लें याला। एंड आई सेड अनटू द एंजल दैट टॉक्ड विद मी, व्हाट बी दीज? एंड ही आंसर्ड मी, दीज आर द हॉर्न्स व्हिच हैव स्कैटर्ड जूडा, इस्राएल एंड यरूशलेम। एक और ट्रांसलेशन में लिखा है व्हिच हैज सेपरेटेड। ओके, नेक्स्ट। और फिर खुदावंद ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। अब ये भी नोटिस करिएगा, ये भी प्रीच करना है। 4 कारीगर दिखाए। उर्दू में लिखा हुआ है 4 कारीगर, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा है, एंड द लॉर्ड शोड मी 4 कारपेंटर्स। नेक्स्ट। तब मैंने कहा ये क्यों आए? इसने जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसे प्रागंदा किया है कोई सर ना उठा सके, लेकिन ये इसलिए आए हैं उनको डराएं और उन कौमों के सींग को पस करें जिन्होंने यहूदा के मुल्क में प्रागंदा करने के लिए सींग उठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को समझ में नहीं आया होगा जो कुछ पढ़ा है। आइए पहली 17वीं आयत दोबारा से पढ़ते हैं। फिर बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सय्यून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल करेगा। Cry yet, saying, thus saith the Lord of hosts, my cities through prosperity shall yet be spread abroad, and the Lord shall yet comfort Zion, Zion कहते हैं सय्यून को, and shall yet choose Jerusalem, जो उर्दू में हम जिसे यरूशलेम बोलते हैं। तो my cities through prosperity। अब आप यहां पे एक चीज नोट करें, एक वर्ड है प्रॉस्पेरिटी, जिसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि कुछ माली फायदा, कुछ फाइनेंशियल, आपके पास पैसा हो या आप दौलतमंद हो या आप मकसद प्रॉस्पेरिटी को वो इस सेंस में लेते हैं जैसे कोई माली फायदा है या आपके पास कुछ पैसों की बहुतायत हो या पैसे आपके पास अबंडेंस में हो। ये प्रॉस्पेरिटी नहीं है, प्लीज ध्यान से रखें। ये बाइबल का वर्ड है, पहले तो ये ज़हन में रखें, ये बाइबल का वर्ड है और इसका ट्रांसलेशन उर्दू में क्या लिखा है? शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे। प्रॉस्पेरिटी को ट्रांसलेशन किस तरह की गई है कि खुशहाल होंगे। खुशहाल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। प्लीज सब ध्यान से सुन रहे हैं। आपके पास पूरे दुबई की दौलत हो और आप दुबई हॉस्पिटल में आईसीयू में वेंटिलेटर पे हो, क्या फायदा उस दौलत का?
वो प्रॉस्पेरिटी नहीं है कि आपका दौलत है लेकिन मशीनों के जरिए आप सांस ले रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी क्या है? खुशहाली। खुशहाली का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में जब अपने किसी भी एरिया को देखें और आपको खुशी लगे तो इसका मतलब है कि आप वहां पे खुशहाल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जॉब की तरफ देखते हैं। कितने लोग जानते हैं कि सुबह जॉब पे जाओ तो कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें सुबह उठ के ऑफिस जाने को दिल नहीं चाहता। कुछ होते हैं जिनको इतना अच्छा लगता है, ऑफिस में अच्छी एनवायरनमेंट होती है कि हम खुशी खुशी ऑफिस जाते हैं। तो जब आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस की तरफ आप देखते हैं, जब आप अपनी नौकरी की तरफ देखते हैं और आपके अंदर खुशी आती है, इसका मतलब यह है कि आप ऑफिस वाली जगह से खुश हैं। आप अपने बच्चों की तरफ देखते हैं और आपको उनको देख के खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? इसलिए नहीं कि वो नॉटी हैं, इसलिए कि स्कूलों में वो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, अपनी क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो टॉपर हैं। आप जब ये देख रहे हैं, प्लीज देख रहे हैं ना मेरी तरफ सब, जब आप ये देख रहे हैं कि मेरे बच्चे इस तरह के हैं तो आप खुश होते हैं, और वो खुश जो है वो खुशहाली है। आपकी बेटी की शादी हो गई है, बेटे की शादी हो गई है, जब आप उनके घरों की तरफ देखते हैं और उनको खुश देखते हैं तो आप खुश होते हैं। और जब आप खुश होते हैं तो इसका मतलब है उस एरिया में आप प्रॉस्पर हैं। आप अपनी सेहत की तरफ देखते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी सेहत में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई बीमारी नहीं है, कहीं कोई ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है, आप जब देखते हैं और आपको लगता है सब बढ़िया है, सब अच्छा है, आप खुश होते हैं सेहत को देख के, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस एरिया में प्रॉस्पर हैं। आप अपने बिजनेस की तरफ देखते हैं, प्लीज मेरी तरफ देखें। अगर आप बिजनेस की तरफ देखते हैं और बिजनेस को देख के आपको खुशी होती है, इसका मतलब यह है कि वो खुशी आपको खुशहाल कर रही है और आप उसमें प्रॉस्पर हैं। हालेलुया। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब खुदा यहां पे ट्रांसलेट क्या कर रहा है कि खुशहाली। कितने लोग बदहाल होना चाहते हैं? कितने लोग मिजरेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी हम में से रेडी होगा मिजरेबल लाइफ के। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि दुखों वाली, तकलीफों वाली जिंदगी गुजारें। अभी ये सिस्टर ने यहाँ पे गवाही दी है कि कुछ महीने पहले ऐसे हालात में से ये गुजरी हैं जहां पे इनकी जिंदगी में ऐसी ही लाइफ थी। हालेलुया। तो हम में से कोई भी, सिस्टर आप चाहेंगी दोबारा उसी हालत में जाना? नहीं आएंगे ना। मैंने अपनी जिंदगी में दुख देखे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इनकी तरह काली रातें देखी हैं, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूं, वो सारे ट्रायल, वो सारी चैलेंजेस जो आते हैं ना, वो आपको तैयार करते हैं, वो आपको बिल्ड कर रहे होते हैं, वो आपको तैयार कर रहे होते हैं कि आप उन बरकतों को हासिल कर सकें जो खुदा ने आपकी जिंदगी में लिखी हैं। अभी अगर खुदा आपकी जिंदगी में $1 बिलियन दे दे, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके पास विजडम नहीं है। ये पाकिस्तान, इंडिया, यूएई और दूसरी जगहों के जितने ठग हैं, जितने स्कैमर्स हैं ना, उनकी आंखें आपकी तरफ आ जाएंगी, टुक टुक टुक, किस तरह से हम इनका पैसा निकालें। तो खुदा वो बरकत देने से पहले आपको तैयार करता है, और तैयार करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, और वो क्या है? वो भट्टी में से गुजारता है, वो फर्नेस में से लेके आता है, तकलीफों में से लेके जाता है, ताकि ये अक्ल जो है ठिकाने आ जाए, सही रास्ते पे सही चीज आप देख सकें। तो उसके बाद खुदा क्या बोलता है? मैं खुशहाली आपको देना चाहता हूं। ये खुदा की प्रॉमिस है। कितने सालों पहले, हजारों साल पहले खुदा ने ये जकरिया को प्रॉमिस दिया है। जकरिया को प्रॉमिस दिया है कि मैं चाहता हूं कि जो मेरे शहर हैं सयून और यरूशलेम, ये प्रॉस्पर हो। प्रॉस्पर खाली यहां तक प्रॉस्पर नहीं, अभी मैं बताता हूं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। क्यों खुदा सयून और यरूशलेम को प्रॉस्पर करना चाहता है? क्यों खुदा सयून को और यरूशलेम को बोलता है कि वो खुशहाल हों? क्यों बोलता है? इसलिए कि सयून जो है ये यरूशलेम में सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी है, सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी है। ये यरूशलेम के अंदर है।
यरूशलेम क्या है? यरूशलेम वो जगह है जहां पे खुदा ने अपना सारा सल्वेशन का प्लान यरूशलेम में ही रखा है। उसने अपने बेटे को भेजा कि वो यहां पैदा हो, उसने अपनी गॉस्पेल को भेजा कि वो यहां से शुरू हो, उसने अपने बेटे की सलीब जो है वो यरूशलेम में करवाई है। सारी चीजें इसलिए यरूशलेम में रखी हैं कि खुदा का हर एक प्लान जो है वो यरूशलेम में ही पूरा हो। समझ में आ रही है? तो अब अगर खुदा ये बोल रहा है कि यरूशलेम और सयून प्रॉस्पर हो, तो इसका मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसका मतलब क्या है? सयून और यरूशलेम, जायन और यरूशलेम जो है प्रॉस्पर हो, खुशहाल हो। इसका मतलब क्या है कि खुदा एक ब्लैंकेट ब्लेसिंग रिलीज कर रहा है, एक ऐसी ब्लेसिंग जो उसने शहर के ऊपर रिलीज करी है। अब इस शहर में जो आ जाएगा वो बरकत पाएगा। सुन रहे हैं? बाइबल में नहीं लिखा कि उसमें रहने वाले यहूदी या उसमें रहने वाले जितने ज्यूज हैं वो ही सिर्फ ब्लेस होंगे। खुदा ने शहरों को ब्लेस किया हुआ है, इन शहरों को ब्लेस किया हुआ है। अब लोगों का काम ये दौड़ के इस शहरों तक पहुंच जाएं, जैसे ही वो पहुंचेंगे ऑटोमेटिक वो बरकत उनके ऊपर चालू हो जाएगी। आप जानते हैं हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक ब्लेसिंग है इस मुल्क में, एक खुशहाली है इस मुल्क में, एक प्रॉस्पेरिटी है इस मुल्क में। आप आ रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, अफ्रीका से, आप सारी देशों से आप आ रहे हैं यहाँ पे। क्या के लिए आ रहे हैं? क्योंकि आप अपने मुल्क में तकलीफ में थे, आप इस मुल्क में आए क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी जगह आ जाऊं जहां पे बरकतें जो चल रही हैं उसमें से कुछ शेयर मुझे मिल जाए। और आप में से बहुत सारों को इधर इस तरह का शेयर मिल गया है। तो यहां पे लोग किस लिए आए? किस लिए आए? क्योंकि इस एरिया के ऊपर ब्लेसिंग है, इस एरिया के ऊपर एक बरकत डिक्लेयर करी हुई है। अब आप यहां तक पहुंच गए, आप ऑटोमेटिक बरकत में आ जाएंगे। आप अफगानिस्तान क्यों नहीं जा रहे? आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? आप अभी ईरान क्यों नहीं जा रहे? क्यों? क्योंकि वहां पे हालात ऐसे नहीं है कि हम अच्छा भला छोड़ छाड़ के भी जाएंगे तो उस इलाके पे जो भी पावर्स चल रही हैं, उस इलाके पे जो भी चीजें चल रही हैं वो हम पे असरअंदाज होंगी। अभी आप में से बोलेंगे, बहुत सारे कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं यूएई में खुश नहीं हूं, मैं यूएई में खुशहाल नहीं हूं, मैं अभी तक यूएई में प्रॉस्पर नहीं हूं। है कितने लोग हैं? मैंने हाथ नहीं खड़े करिएगा। मेरा जवाब आपसे ये है, अगर नहीं है तो आप वापसी क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपको ये यकीन है कि आज नहीं तो कल मैं इस ब्लेसिंग का हिस्सा जरूर बनूंगा। राइट? अदरवाइज हम जा चुके होते, अदरवाइज हम पीछे जा चुके होते। हम नहीं जा रहे हैं इसलिए कि अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं किस तरह लोग इस मुल्क में आ रहे हैं, थोड़े दिन तकलीफें गुजारते हैं। ये कैसी तकलीफ से गुजरी हैं, कितनी खतरनाक टेम्पटेशन इनके सामने थी। सब कुछ के साथ इनके जहन में क्या चीज थी? इनके जहन में यह था कि नहीं, मुझे ये मुल्क की ब्लेसिंग जरूर टच करेंगे, मुझे ये मुल्क की ब्लेसिंग जरूर टच करेंगे। हालेलुया! कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो खुदा यहां पे एक ब्लैंकेट ब्लेसिंग रिलीज कर रहा है जो शहरों के ऊपर है। ये यूएई में ब्लैंकेट ब्लेसिंग रिलीज करी है जिसमें इंडियन आ जाएं, पाकिस्तानी आ जाएं, नेपाली आ जाएं, अफ्रीकन आ जाएं, इथोपियन आ जाएं, जो आ जाएं वो सब इस जगह पे ब्लेस हो जाएंगे। और वहां पे भी इसी तरह खुदा ने ये रिलीज किया है कि खुदा ने बोला है यहां पे पहुंचो। अब मैं आपको बताता हूं सयून क्या चीज है। हालेलुया! समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ओके। कितने लोग जानते हैं Psalm 125:1? कैन यू पुट Psalm 125 वर्स 1? जो खुदावंत पर तवक्कुल करता है वो कोहे सयून की मानिंद है। क्या लिखा हुआ है? They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth
forever. सयून क्या है? अभी समझ में आया सयून क्या है? सयून बिलीवर्स हैं जो खुदावंत पर ट्रस्ट करते हैं, जो खुदावंत पर बिलीव करते हैं। वो कौन है? वो सयून की मानंद है। इसका मतलब है जब खुदा सयून को ब्लेस कर रहा है तो खुदा किसको ब्लेस कर रहा है? वो सारे लोगों को ब्लेस कर रहा है जो खुदावंत पे ट्रस्ट करते हैं। कितने आप में से हैं जो खुदावंत पे ट्रस्ट करते हैं? हम सब खुदावंत पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम यहां पे आए हैं, राइट? बाइबल में लिखा हुआ है जो खुदावंत पर तवक्कुल करते हैं, जो खुदावंत पे ट्रस्ट करते हैं, वो कोहे सयून की मानंद है। डन। तो कोहे सयून कौन हो गया? कोहे सयून आज के टाइम में ये बिलीवर्स हैं सारे। हालेलुया। अब रेवलेशन निकालें 21, रेवलेशन 21:2। फिर मैंने शहर मुकद्दस यानी नए यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। एंड आई जॉन सॉ द होली सिटी न्यू जेरूशलेम कमिंग डाउन फ्रॉम गॉड आउट ऑफ हेवन, प्रिपेयर्ड एज अ ब्राइड एडोन फॉर हर हस्बैंड। क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम कौन है? नए टाइम का यरूशलेम कौन है? खुदा की ब्राइड है, खुदा की दुल्हन की तरह है। और खुदा की दुल्हन खुदा ने किसे बोला है? कलीसिया को बोला है, चर्च को बोला है। समझ में आ रहा है? प्लीज समझ रहे हैं? तो यरूशलेम क्या चीज हुई? चर्च हुआ। और सयून क्या चीज हुई? ये बिलीवर्स हुए। हालेलुया। अब ये क्यों खुदा के लिए इंपॉर्टेंट है, बिलीवर्स और चर्च? गो जकरिया 1। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों खुदा इनको ब्लेस कर रहा है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्लीज मेरी तरफ सब ध्यान से सुने। उसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस चर्च के लिए इसकी फाउंडेशन में अपना लहू बहाया है। ये चर्च की फाउंडेशन में खुदावंद यीशु मसीह का लहू बहाया हुआ है। ये चर्च के लिए खुदा ने आसमान से अंजील भेजी है, गुड न्यूज भेजी है, ताकि गुनाहगारों को सुनाई जाए और गुनाहगार खुदा की बादशाही में दाखिल हों, या गुनाहगार खुदा के चर्च में दाखिल हों, ताकि खुदा इस चर्च को बरकत बख्शे। सुनिएगा प्लीज। जॉन, आर यू लिसनिंग? तो क्यों चर्च इंपॉर्टेंट है खुदा के लिए? क्योंकि खुदा के रूह से, खुदा ने अपने रूह से इस चर्च को इनिशिएट किया है। इस चर्च को स्टार्ट करना किसने करा है? खुदा के पाक रूह ने इसको स्टार्ट किया है। गॉस्पल जो अंजील है वो चर्च के लिए खुदा ने दी है कि चर्च ये गॉस्पल लेके दुनिया में जाए और जितने लोग गुनाहगार हैं, पापी हैं, उनको खुदा की बादशाही में दाखिल करे। खुदावंद यीशु मसीह चर्च के लिए, खुदावंद यीशु मसीह ने दुख सहा। चर्च के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी। चर्च के लिए खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और चर्च के लिए ही खुदावंद यीशु मसीह एक दफा फिर आने वाले हैं। हालेलुया। तो जब चर्च आपके लिए या खुदा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि चर्च को खुदा क्या बोल रहा है? प्लीज अभी मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। चर्च को खुदा क्या बोल रहा है कि मैं चर्च पे और बिलीवर्स पे एक ब्लैंकेट ब्लेसिंग में रिलीज कर रहा हूं। जब खुदा के लिए चर्च इतना इंपॉर्टेंट है कि खुदा चाहता है चर्च के पैरों तले शैतान रोंदा जाए। हमारे पैरों तले चर्च क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है। खुदा क्या चाहता है कि ये चर्च जैसे बॉडी काम करती है, जैसे बॉडी ऑर्गन काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो बॉडी बन जाती है। हम लोग स्कैटर्स हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। और जब हम कनेक्ट होंगे, खुदा क्या बोलता है? एक दिन शैतान तुम्हारे पैर तले रोंदा जाएगा, शैतान चर्च के नीचे आएगा। हालेलुया। तो खुदा चर्च को क्यों ब्लेस कर रहा है? ताकि चर्च में ये ब्लेसिंग जो खुदा रिलीज कर रहा है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, खुदा ब्लैंकेट ब्लेसिंग रिलीज कर रहा है। अब आपका मेरा काम क्या है कि आपने जाके बाहर से लोगों को चर्च में लाना है।
कि इस जगह पे एक ब्लेसिंग है। अगर आप अंदर आ जाओगे, अगर आप यूएई में आ जाओगे तो ब्लेसिंग मिलेगी। इसी तरह अगर आप चर्च में आ जाओगे तो खुदा आपको बरकत देगा। बरकत इसलिए नहीं देगा कि खुदा आपको प्रॉस्पर करना चाहता है या आपको कुछ और खुदा कोई मालदार बनाना चाहता है। बरकत इसलिए खुदा आपको देना चाहता है कि आपके जरिए खुदा पूरी दुनिया को छू सके। कितने लोग गांव से आए? एक गांव। चलो मैं सुफियान से पूछता हूं। सुफियान इधर आ जाओ। अभी तो गांव में भी पक्के घर है ना। मान लें सफियान के घर में कच्चा घर है, ठीक है। खुदा सफियान को इस जगह लेके आया है। खुदा इसे ब्लेस करे। किस तरह से ब्लेस करे मैं भी दिखा रहा हूं थोड़ी देर में। इसलिए नहीं ब्लेस करे कि मालदार हो, इसलिए ब्लेस करे कि सफियान ना सिर्फ अपना घर बनाए पक्का, बल्कि पूरे गांव के घर पक्के बनाए। सफियान को इसलिए खुदा ब्लेस करे कि सफियान एक हाथ से एक चेक लिखे और इसके गांव में एक मेडिकल हॉस्पिटल सिर्फ एक चेक लिखने से हो जाए। आप गरीब होंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किसको ब्लेस करोगे? किसको ब्लेस कर सकते हो? आपके पास देने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं ब्लेस हूं? खुदा क्या बोल रहा है? मैं ब्लेस कर रहा हूं चर्च को, मैं ब्लेस कर रहा हूं बिलीवर्स को। इसलिए नहीं ब्लेस कर रहा कि ये अपने तक उस ब्लेसिंग को रखें, बल्कि ये दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने। इनके गांव में अगर गंदा पानी आता है पीने के लिए तो ये सिर्फ एक चेक लिखेंगे और वहां पे पीने के पानी का प्लांट लग सकता है। ऐसा मुमकिन है। हमारे पेशावर में जहां पे पठान लोग हैं वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है। बेशुमार लड़कियां, पठान लड़कियां ऐसे ही मर जाती हैं डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि लेडी डॉक्टर्स नहीं है। खुदा क्या चाहता है? वहां पे यूनिवर्सिटीज बने, वहां पे हम इन्फ्लुएंस करें, चर्च बाहर निकले, चर्च की ब्लेसिंग बाहर निकले। क्यों बाहर निकले मैं अभी दिखाता हूं। देखें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। Thus saith the Lord of hosts, my cities through prosperity shall yet be spread abroad. Spread abroad का मतलब पता है क्या है? ये उर्दू ट्रांसलेशन सही नहीं है। Can you put some other English translation? Put that one. Put the 2 verses which I gave you. Okay, King James version में ये लिखा है जो हमने पढ़ा है। Cry yet saying, thus saith the Lord of hosts, my city through prosperity shall yet be spread abroad. ये लफ्ज याद रखिएगा, spread abroad. Okay? नेक्स्ट में लिखा हुआ है proclaim further. Proclaim भी याद रखिएगा, इस पे ही मैंने बोलना है। This is what the Lord Almighty says, my town will again overflow with prosperity. ये NIV है। My towns will be again overflow. Overflow का मतलब क्या है? ये देंगे मुझे। मान लें ये गिलास है, ये गिलास है, मान लें ये गिलास है। मैं इसको भरना शुरू करूंगा ना तो एक टाइम आएगा ये भर जाएगा। जो भर जाएगा ये मेरे लिए, मैं पी लूंगा। लेकिन अगर भर के बाहर गिरने लगे, इसे कहते हैं ओवरफ्लो। और बाहर जो गिरने लगे वो आपका नहीं है, आपका सिर्फ गिलास है। खुदा आपको एक्स्ट्रा दे रहा है इसलिए कि आप स्प्रेड अब्रॉड हो, आप बाहर निकलें, आपकी बरकत आगे निकले, दूसरों तक पहुंचे। समझ आ रही है? समझ आ रही है? बाइबल कह रही है खुदा कैसे ब्लेस करना चाहता है चर्च को और बिलीवर्स को। प्लीज आप लोग जितने यहां पे शायद पहली दफा अगर कोई आया है, मैं आपको बोल रहा हूं आपकी ब्लेसिंग चर्च के अंदर है। खुदा ने ये ऑलरेडी ब्लेसिंग रिलीज करी हुई है। आप चर्च का पार्ट बने, चर्च का हिस्सा बने, ये ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में फ्लो होगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे हमारे लोगों को देखा है, कहाँ से शुरू किया है और कहाँ तक खुदा उनको लेके गया है। आपको ब्लेसिंग बाहर भी मिलेगी, लेकिन बाहर जो ब्लेसिंग मिलेगी वहां पे आपको आंसू मिलेंगे, क्योंकि वहां जब शैतान आपको ब्लेस करेगा
तो आपको नहीं पता चलेगा आपका बच्चा ड्रग लेने लग गया है, आपको नहीं पता चलेगा आपका बच्चा शराब पीने लग गया है, आपको नहीं पता चलेगा आपके बच्चे गलत सोबत में पड़ गए। हालेलुया। आपको नहीं पता चलेगा आपका जीवन साथी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गया है। ये क्या है? ये बाहर की ब्लेसिंग है। लेकिन जो चर्च के अंदर ब्लेसिंग है, बाइबल में लिखा है खुदा उसमें आंसू शामिल नहीं करता। खुदा जब आपको बरकत देगा, खुदा उसमें आंसू शामिल नहीं करेगा। हालेलुया। और खुदा क्या बोल रहा है? चर्च को मैं ब्लेस करना चाहता हूं, बिलीवर्स को मैं ब्लेस करना चाहता हूं कि वो उधर महदूद ना रहें, बल्कि वो स्प्रेड अब्रॉड, वो बाहर तक जाएं। कितने लोग पास्टर अंकुर नरोला को जानते हैं? आपको नहीं लगता उनका चर्च ब्लेस हुआ है? आपको नहीं लगता उन पे ब्लेसिंग है? एक शहर से शुरू होके अब 5 शहरों में उनका काम चल रहा है, बाहर हो गए। इवन मैं थाईलैंड गया था, पता चला वहां पे भी उनका चर्च है। दुबई में उनका चर्च है। वो कह रहे हैं 190 जगहों पे, कंट्रीज में उनका चर्च है। क्या ये स्प्रेड अब्रॉड, यानी ये बाहर निकल रही है ब्लेसिंग, आउटफ्लो हो रही है। ये ब्लेसिंग ओवरफ्लो हो रही है, गिर रही है और दूसरी तरफ जा रही है। अंकित साजवान हम सब अच्छे से जानते हैं कहां से चर्च शुरू हुआ है और कहां कितनी क्विकली उनके चर्च की ब्लेसिंग स्प्रेड अब्रॉड हो रही है कि यहां तक आ गए हैं। शारजा स्टेडियम में उनका प्रोग्राम हो रहा है। ये क्या चीज है? ये खुदा अपने कलाम को पूरा कर रहा है। खुदा हर एक चीज जो खुदा ने बोली हुई है, खुदा उसको पूरा कर रहा है। आप अगर चर्च का हिस्सा रहेंगे, प्लीज सब सुन लें, आप चर्च का हिस्सा रहेंगे, खुदा ने ये ब्लेसिंग हजारों साल पहले जकरिया की मार्फत बिलीवर्स पे रिलीज करी हुई है, चर्च पे रिलीज करी हुई है कि ये यहां जो भी आएगा, ये खाली पास्टर, एल्डर्स या इवेंजलिस्ट के लिए, वर्शिपर्स के लिए ब्लेसिंग नहीं है, हर एक शख्स के लिए जो यहां पे आएगा ऑटोमेटिक ब्लेस होगा। अब आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से चर्च का पार्ट बनना है। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? हम कहां से शुरू हुए थे? एक ही आयत थी अभी हमारी। गो पुट दोस ट्रांसलेशन। यहां पे लिखा है प्रोक्लेम फर्दर, दिस इज व्हाट द ऑलमाइटी सेज। क्या लिखा हुआ है? प्रोक्लेम फर्दर। इसका मतलब क्या है? कि आप ये चीजों को क्लेम कर सकते हैं। समझ में आई? ये खाली उनके लिए नहीं थी ब्लेसिंग जो बोल दी है, लिखा हुआ है प्रोक्लेम फर्दर। आप भी ये ब्लेसिंग को क्लेम कर सकते हैं, आप भी इसको मांग सकते हैं। खुदावंद बोले, अपने सर पे हाथ रखें, खुदावंद मैं तेरे घर का हिस्सा हूं और मैं अपनी जिंदगी में दुख देखना नहीं चाहता, मैं मिजरेबल जिंदगी देखना नहीं चाहता, बल्कि मैं खुदा के कलाम को रिसीव करना चाहता हूं। मैं खुशहाल अपने आप को देखना चाहता हूं, मैं अपने घर को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो भी आप प्रोफेटिकली बोले, मैं अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं अपने खानदान को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं अपनी हेल्थ को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं अपने काम कारोबार को खुशहाल देखना चाहता हूं, क्योंकि खुदावंद तूने बोला है कि तू प्रोक्लेम कर। जो कुछ वहां पे बोला गया है, वो जो कुछ उन्होंने वहां पे अनाउंस किया है, हम इसको क्लेम करते हैं। खुदावंद ये खुदा का कलाम है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन खुदा की बातें कभी भी नहीं टलेंगी। खुदावंद मैं इस कलाम को अपने चर्च के एक एक शख्स के ऊपर जो आज यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं रिलीज करता हूँ। खुदावंद दाऊद की तरह ये बोलने वाले होंगे कि मेरे प्याले लबरेज होते हैं, मेरे प्याले ओवरफ्लो हो रहे हैं, मेरे कप ओवरफ्लो हो रहे हैं। खुदावंद ईमान से मैं इन लोगों के लिए ब्लेसिंग डिक्लेयर करता हूं। ब्लेसिंग वो नहीं
नहीं जो खाली इनके लिए हो, ब्लेसिंग वो जो ये आगे लोगों में स्प्रेड कर सकें, ये आगे लोगों को छू सकें, क्योंकि इनकी बरकत से, इनके इस स्टेप से बतेरे लोग खुदावंद यीशु आपको जानने वाले होंगे। आपने अपने हाथों पे कीले ठुकवाएं, अपने पैरों पे कीले ठुकवाएं, इसलिए कि आप मेरे हाथ को यूज करना चाहते हो। इस बोले आप, इसलिए कि खुदावंद तू मेरे हाथ को इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे हाथ की मुट्ठी बंद नहीं होगी। अगर तू मुझे ब्लेस करेगा तो मैं आगे लोगों को ब्लेस करूंगा। खुदावंद मैं तेरी बंदी हूं, तेरा बंदा हूं, मेरे लिए तेरे कलाम के मुताबिक हो। हालेलुया। कितने लोग क्लेम करते हैं कि उनकी जिंदगी में खुदा ये प्रॉमिसेस रिलीज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब 18वीं आयत पढ़ें और देखें आगे क्या हो रहा है। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि 4 सींग हैं। द मोमेंट गॉड रिलीज ब्लेसिंग्स, जैसे ही खुदा ने बरकतों को रिलीज किया। काजल आज पहली दफा कैमरा उठाई हुई है, जोरदार तालियां काजल के लिए। मुझे अच्छा लगा कि इस चर्च में लोग अपने आप को खुद ही पेश कर रहे हैं कि हम खुदा के काम के लिए अपने आप को, अपने टैलेंट को दें। थैंक यू बेटा, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल क्या बताती है, पहली आयत में जैसे ही खुदा ने ब्लेसिंग को रिलीज किया, वो शख्स ने क्या देखा, ब्लेसिंग आने से पहले 4 हॉर्न आ गए, 4 सींग आ गए। समझ में आया? हमेशा याद रखें, खुद ये सींग कौन है अभी दिखा देता हूं मैं आपको। हमेशा याद रखें, जब भी आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग बोली जाएगी, जब भी आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग रिलीज की जाएगी, ये सींग हमेशा सर उठाएंगे। बाइबल में सींग जो हैं, ये जो हॉर्न है, ये सींग हैं, ये खुदा के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दाऊद को जब मसा किया था तो सैमुअल सींग लेके गया था और सींग में ऑयल डाल के लेके गया था और उसने दाऊद को अनॉइंट किया था। लेकिन ये सींग का और डिफरेंट काम भी है, क्योंकि ये सींग इस वक्त दोस्ती के लिए नहीं आए, ये सींग आए हैं ताकि स्कैटर करे। लिखा हुआ है आगे अगली आयत में लिखा हुआ है, ताकि उनको सेपरेट करे। आप मेरे साथ निकालें एक हवाला, साम प्लीज निकालिएगा, साम 75 वर्स 4 और 5। मैंने मगरूरों से कहा गरूर ना करो, और शरीरों से कहा सींग ऊंचा ना करो। 4 और 5। अपना सींग ऊंचा ना करो, गर्दन कशी से बात ना करो। खुदा क्या बोल रहा है? मैंने मगरूरों को बोला है, मगरूर कुछ और है। पहला पढ़िएगा 7 और 4। I said to the fools, can you put another translation? वहां पे लिखा हुआ है, मैंने एरोगेंट से बोला। You have any translations is arrogant? हाँ, I said unto the arrogant. एरोगेंट क्या होते हैं? सुन रहे हैं प्लीज पीछे वाले? एरोगेंट क्या होते हैं? एरोगेंट वो होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। मकसद वो कहते हैं कि मैं अगर ये काम तुम्हारे लिए करूंगा तो बोलते हैं मैं कर दूंगा। ये है एरोगेंस। खुदा इसके खिलाफ है। खुदा बोलता है तुझे नहीं पता कि उसी रात तेरी जान तुझसे ले ली जाए। तो खुदा एरोगेंट के खिलाफ है, खुदा मगरूरों के खिलाफ है। 10वीं आयत पढ़िएगा। और मैं शरीरों के सब सींग काट डालूंगा। क्या लिखा हुआ है? शरीरों के सब सींग काट डालूंगा, लेकिन सादिकों के सींग, अगर आप अपने सींग को ऊंचा उठाएंगे, खुदा थप्पड़ मार के उसे नीचे करेगा। और अगर आप नीचे करेंगे, खुदा उसको ऊंचा करेगा। दानियाल 7 बाब 7वीं आयत 7-8। दानियाल देख लें जरा क्या क्या चीजें हैं, ताकि आपको मैं एक दफा बता दूं कि ये सींग है क्या चीज।
और मैंने रात को रोया में देखा, क्या देखता हूं, चौथा है हैवान, हौलनाक, हैबतनाक, निहायत जबरदस्त है। इसके दांत लोहे की तरह बड़े बड़े हैं, वो निगल जाता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो कुछ बाकी बचता है उसको पांव से लताड़ता है। ये सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ, उसके 10 सींग थे। कितने सींग थे? यहां हैवान के ऊपर 10 सींग है। नेक्स्ट 8। और मैंने उन सींगों पे गौर से नजर की, क्या देखता हूं, उनके दरमियान एक और छोटा सींग निकला है, जिसके आगे पहलू में से 3 सींग जड़ से उखड़ गए हैं। और क्या देखता हूं, इस सींग में एक इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है, जो कौन सी बातें करता है? घमंड की बातें करता है। तो सींग क्या कर रहे हैं? सींग बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक और इसमें देख लें, अगली आयत और है 20-21। और 10 सींगों की हकीकत यह है, जो उसके सर पर थे, उस सींग के जो निकला था उसके आगे 3 सींग गिर गए, जैसे सींग की आंखें थी। जिस सींग की आंखें थी उसका एक मुंह था और बड़े घमंड की बातें करता था, जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रौबदार थी। नेक्स्ट, मैंने देखा वही सींग मुकद्दसों से जंग करता है। क्या लिखा हुआ है? और उन पर गालिब आता है। जैसे ही खुदा ने ब्लेसिंग को रिलीज किया है, वैसे ही एक सींग नहीं, 2 सींग नहीं, 4 सींग आ गए, ताकि उस ब्लेसिंग को वो रोके। क्या करता है ये सींग? ये मुकाबला करता है, ये मुकद्दसों पे गालिब आता है। अभी जितनी मैंने आपको आयतें पढ़ाई है ना, सींग क्या चीज दिखा रहा है? सींग दिखा रहा है पावर को, उस जानवर की पावर को सींग दिखा रहा है कि ये उसका हथियार है। सींग दिखा रहा है कि वो घमंड से भरा हुआ है। सींग दिखा रहा है कि वो प्राइड से भरा हुआ है, वो मगरूर है। सींग बता रहा है कि वो, आप कैन यू पुट, क्या क्या सींग बता रहा है, मैंने लगाए हैं इसमें, कैन यू पुट पीपीटी 1 by 1। सींग पावर को दिखा रहा है, राइट, प्राइड को दिखा रहा है। ये सब बाइबल में से निकाली है मैंने चीजें। एरोगेंस को दिखा रहा है, अपोजिशन को दिखा रहा है कि सींग क्या कर रहा है, अपोजिट आ रहा है, मुकाबला कर रहा है। और क्या दिखा रहा है सींग? नेक्स्ट, हर्डल, रुकावट डालता है। सींग क्या करता है? रुकावट डालता है, हर्डल लाता है और सेपरेट करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जो हम जकरिया का पढ़ रहे थे, कि इस सींग ने क्या किया है? सेपरेशन कर दिया है यहूदा को और उसके यरूशलेम को। ये सींग क्या करता है? फाइट करता है, मुकद्दसों से फाइट करता है। नेक्स्ट, ये सींग एक वेपन की तरह है। और क्या लिखा हुआ है? ये तबाह करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हालेलुया। नेक्स्ट, ये बाइबल में लिखा है, वो जो 10 सींग थे वो 10 किंगडम्स थी। ये किंगडम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, ये एंटी क्राइस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। और आखिरी, विकेडनेस। ये 12 चीजें हैं जो इन 2 आयतों में से निकली हैं। लव्स ब लव्स, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है, लव्स ब लव्स, एक एक सींग जो है ये सारी चीजें कर रहा होता है। अब मैंने 4 सींग में इसको डिवाइड किया है, 3-3 काम डिवाइड किए हैं। पहला सींग मेरा ख्याल है कि मैं 5-10 मिनट में कुछ कर सकता हूं। जो पहला हॉर्न है, पहला सींग है, कितने सींग आए थे उसके सामने? 4। पहला सींग जो है उसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ कॉरल एंड फाइट। कॉरल एंड फाइट किसे कहते हैं? ये आपस में तू मैं होना, ये आपस में घर में लड़ाई झगड़ा होना। ये पहला क्या है? सींग है जो बरकतों को रोकता है। ये काम क्या करता है? कॉरल फाइट, ये अपोजिशन करता है, ये सेपरेशन करता है और ये लड़ाई करता है। हालेलुया। तो जो पहला सींग है उसके ये 3 काम है। क्या करता है? फाइट करता है, अपोजिशन करता है और ये सेपरेट करता है। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील, मैथ्यू 10:36। पर मैं बंद कर रहा हूं, मेरा ख्याल है मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूं, बाकी मैं अगले उसमें करूंगा। मैथ्यू 10:36 देखें क्या लिखा है। और आदमी के दुश्मन उसके घर के ही लोग होते हैं। आदमी के दुश्मन कौन होते हैं? घर के ही लोग होते हैं। ये जो कलाम है ना जो हमारे पास है, ये एक मिरर की तरह है।
ये एक मिरर की तरह है, ये एक शीशे की तरह है, आईने की तरह है। देख रहे हैं आप लोग जब आईने देखते हैं ना यूं करके, तो आपको लगता है ओह लिपस्टिक तो गायब हो गई है। तो आप क्या करते हैं, लिपस्टिक निकालती हैं और आप आईने पे लिपस्टिक लगाती हैं या अपने आप पे लगाती हैं? अपने आप पे लगाती है ना। तो ये एक आईने की तरह है। जो कुछ मैं बोलने वाला हूं, जो कुछ मैं बताने वाला हूं, अगर आपको लगता है कि ये मुझे करने की जरूरत है, ये आपको अपने घर में, अपनी जिंदगी में नजर आ रहा है, तो आईने को ठीक ना करिएगा, अपने आप को ठीक करिएगा। अपने आप पे ये चीजों को अप्लाई करें। आपकी जिंदगी की जो ब्लेसिंग खुदा ने रिलीज करी है, उसके आगे पहला हॉर्न, पहला सींग क्या है? लड़ाई, तू मैं। और ये सबसे बड़ी नापाक चीज है जो आपकी ब्लेसिंग को रोकती है। जब घर में आपको नजर आए तू मैं इतनी बढ़ गई है, हर चीज पे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, हर चीज पे बहस हो रही है, बच्चे माँ बाप से बहस कर रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, आपको नजर आएगा कि एक भी एग्रीमेंट में नहीं है। ये जितना घर वाले हैं, हर एक शख्स अपनी बात कर रहा है, कोई भी किसी में भी यूनिटी नहीं है। ये हॉर्न दूसरा काम क्या करता है? सेपरेट करता है। हर एक को सेपरेट कर देगा, हर एक को अलग कर देगा। हमारा खुदा सेपरेशन का खुदा नहीं है, हमारा खुदा यूनिटी का खुदा है। इसको ट्रायून गॉड बोलते हैं, इसे ट्रिनिटी गॉड बोलते हैं। 3 in 1 इन कंप्लीट परफेक्ट यूनिटी। खुदा मेरे और आप में यूनिटी देखना चाहता है, मेरे और आप में वो चीज देखना चाहता है। मैंने आपको एक दफा बताया था कि अगर हमारी जिंदगी ऑर्डर में नहीं है तो आपकी ब्लेसिंग रिलीज नहीं होगी। तो पहला हॉर्न क्या करता है, पहला सींग क्या करता है? ये घर में लड़ाई झगड़े लेके आता है, फालतू के झगड़े। किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती। आपने बात कर दी, दूसरा समझेगा इसको मार दिए लट, वो गुस्सा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, बातचीत बंद हो जाएगी। एक हफ्ते तक बातचीत बंद है, माँ बाप की बच्चों से, हस्बैंड वाइफ की आपस में बातचीत बंद है। ये वो सींग है जो आपकी ब्लेसिंग को रोकता है। मैंने क्या बोला? ये आईने की तरह है। अगर आपको नजर आ रहा है ना कि आपके घर में, यार सेम सिचुएशन है, हर हफ्ते इस चर्च में से ब्लेसिंग रिलीज होती है लेकिन नजर नहीं आती है। हर हफ्ते मैं चाहता हूं कि खुदा का काम नजर आए लेकिन नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खुदा की ब्लेसिंग नहीं है, उसकी वजह बेसिकली आप खुद हो, क्योंकि आप ने ये सींग को जगह दी हुई है कि ये आपकी ब्लेसिंग को धक्का मार मार के बाहर निकाले। तो पहली चीज जो आप लोगों ने करनी है, अगर अपनी ब्लेसिंग में आपने कदम रखना है, प्लीज सब सुन रहे हैं, देखें कभी ना 10 मिनट का कलाम तैयार करके यहां पे आइएगा, आपको पता चलेगा, लग पता जाएगा, ठीक है ना। तो जब मैं घंटे का कलाम बनाता हूं ना, तो उसके पीछे दिन होते हैं, उसके पीछे हफ्ते होते हैं, और ये निचोड़ के इधर उधर से ढूंढ के ये सारे भेद ढूंढना पड़ते हैं। ये सारा करके आपके सामने मैं एक खूबसूरत पका पकाया मेन्यू की तरह लेके आता हूं कि आप हजम कर लें आराम से। जिस तरह मैंने इसे मिला है, अगर मैं वैसा आपके सामने पेश करूंगा आपको नहीं समझ में आएगा। तो खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को रिलीज करना चाहता है, लेकिन ये पहला हॉर्न है जो क्या करता है? इंसान के दुश्मन कौन है? बाहर से लड़ाई नहीं होगी, घर के अंदर लड़ाई होगी, घर के अंदर डिसएग्रीमेंट होगा। मेरा टाइम हो गया, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और मैं चाहता हूं कि अपने कदमों पे खड़े हों। अगर आपको लगता है कि खुदा ने आपसे बात करी है, अभी आगे हॉर्न बहुत सारे हैं। अभी मैंने आपको बताया कारपेंटर रह गया है, कारपेंटर के बारे में बताना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हमने सीखनी है। हालेलुया।
अगर शीशा देख के आप लोग अभी भी अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई इलाज नहीं है। फिर साफ चीज ये है कि आप इग्नोरेंट हैं, आपको ठीक होना ही नहीं है, आप ठीक करना अपने आप को करना ही नहीं चाहते हो। आपकी जिंदगी की जो सिचुएशन है ना वो चेंज नहीं होगी जब तक आप चेंज नहीं होगे। ये सिचुएशन आई इसीलिए कि खुदा आपको चेंज करना चाहता है, आपकी सोचों को तब्दील करना चाहता है, आपके ख्यालात को, आपकी जुबान को, हर एक चीज को। ये प्रॉब्लम इसीलिए जिंदगी में आई है कि आपका मुंह साफ हो जाए, आपके दिमाग साफ हो जाए, आपकी सोचें साफ हो जाए। और जैसे ही आप काम करना शुरू करेंगे आप देखना खुदा की ब्लेसिंग रिलीज होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने लोगों से बात करी है। खुदावंद, मेरा ईमान है खुदावंद कि आप वाकई इस चर्च में अपने लोगों पर, अपने बिलीवर्स पे, अपने चर्च पे खुदावंद एक ब्लैंकेट ब्लेसिंग को आप रिलीज करना चाहते हैं, बल्कि करी हुई है आपने। खुदावंद वो बरकत, वो ब्लेसिंग ऐसी नहीं है कि हम तक रहे, वो हमें खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हम खुदावंद है बाप आपका हाथ बने और दुनिया को छू सके। खुदावंद जो बेउम्मीद है उसको हम उम्मीद दिला सके, जो टूट गया है उसके पास जाएं और उसको रिपेयर कर सके, जिसने आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी है खुदावंद उसके पास जाएं और उसको खुदकुशी से रोक सके। खुदावंद ये सब मुमकिन है जब हम खुदावंद अपने आप को आपके कलाम के नीचे सबमिट करेंगे। आपका कलाम खुदावंद सबसे उत्तम, सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन जब हम इसको इग्नोर कर देते हैं, जब हम इसको मानते नहीं हैं, तो ये सींग सर उठा लेते हैं। खुदावंद, आज जितनी बात मैंने करी है सींग के हवाले से, मुझे नहीं पता इस चर्च में कितने घराने ऐसे हैं जहां पे ये सींग काम कर रहा है, कितने घराने ऐसे हैं जो सेपरेशन के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। किसी भी टाइम कोई भी चीज उनके घर को तोड़ सकती है, जिनमें कोई मोहब्बत नहीं रही है, जिनमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, जिनमें कोई रिस्पेक्ट नहीं रही है माँ बाप की, जिसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं रही है हस्बैंड वाइफ की, जिसमें कोई प्यार नहीं रहा है अपने जीवन साथी के लिए, कोई प्यार नहीं रहा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इतना दिल दुख गया है, इतना दिल कड़वा हो गया है कि अब दिल ही नहीं चाहता प्यार करें। खुदावंद, आज आपने उन लोगों के साथ खुदावंद कलाम किया है यीशु के नाम से। खुदावंद, ये आईने की तरह निकला है खुदावंद, ये अपने आप को चेंज करने वाले हों। और मैं जानता हूँ खुदावंद कि ये सींग आ गए हैं ताकि इनको सेपरेट करें, लेकिन इसके पीछे 4 कारपेंटर भी आ रहे हैं। उनका काम यह है कि वो इन सींगों को दूर भगाएं। हालेलुया। खुदावंद, हमारी कुम्मक रास्ते में, हमारी मदद कोने पे ही है। खुदावंद, आपने हमें छोड़ा नहीं है, हमें आपने दरगुजर नहीं किया है, हमें खुदावंद इग्नोर नहीं किया है, बल्कि अपनी मदद को भेजा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मदद कोने तक पहुँच चुकी है। हालेलुया। हम इसे रिसीव करते हैं खुदावंद। ऐ बाप, वो सारी ब्लैंकेट ब्लेसिंग जो आपने अपने लोगों के लिए रिलीज करी हैं, ताकि ये चर्च दुनिया से अलग हो, ताकि ये चर्च वो काम करे जो दुनिया नहीं करती, ताकि ये चर्च खुदावंद है बाप यीशु की रोशनी लेके सारे अंधेरों को खुदावंद मिटाए। आपका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद, छूइए, जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, फैमिलीज को रिपेयर कीजिए, माइंडसेट को तोड़िए और नए सिरे से जनरेट कीजिए। खुदावंद, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।